Hello students, today in this lecture we will discuss our next chapter of class 6, food and its component. Right, in the last lecture we have discussed about the sources of food, the plant and animal sources, and what is the importance of food. But now in this lecture we are discussing the second chapter, in which we will discuss the various components which are present in the particular food item. जो food items आप लेते हो ना बेटा, उसमें जो various components होते हैं उन्हें आज हम इस chapter में पढ़ेंगे. Okay, for example, we consume different type of things in our daily life, right? Like we eat rice, wheat, chapati, meat, chicken, eggs, etc. All food items contain different type of component in it. ये तो आप सभी जानते हैं कि जो फूड हम लेते हैं उस फूड में अलग अलग वैरायटीज़ होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से दैट राइस कंटेन कार्बोहाइड्रेट. Okay, protein, these are found in meat and chicken. So these are the different food items that we consume with a different nutrition basis of the food items that we are having in lunch, dinner and breakfast. अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को हम लंच में भी लेते हैं, डिनर में भी लेते हैं, ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट will be covered in this chapter. Then we will move on the detail discussion of different topic what we have in this. The topic that will be covered it. First is major nutrients present in food, means component of food. Clear? In this topic we covered carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals. Clear? Students, please remember, okay, इनमें से जो नीचे मैंने आपको वाटर एंड रफेज दिया है, ये हमारे बेसिकली जो 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली 5 होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, fat, vitamin, minerals. Apart from these major nutrients, we will cover 2 more topics, that is water and roughage. Clear? Our next topic is test to detect nutrients present in food. कि जो nutrients की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में वो हमारे फूड में प्रेजेंट है भी या नहीं, तो उसका भी एक टेस्ट करेंगे. इट इज़ लाइक अ एक्टिविटी फॉर अस. ओके, नेक्स्ट वन इज बैलेंस डाइट एंड लास्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीजेस. क्लियर? नाउ वी स्टार्ट. So these will be the topic that is covered in this chapter. Now we'll move on our first topic, that is major nutrients present in food items. So first topic is carbohydrate. Okay, so first topic is carbohydrate. क्या होता है carbohydrate? Carbohydrate mainly provide energy to our body. ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इन्हें एनर्जी प्रोवाइड फूड भी कहते हैं. और इसके एग्जाम्पल हैं रोटी, पराठा, बनाना, राइस, ब्रेड एक्सेट्रा. नाउ हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे कि जो खाना हम ले रहे हैं उस पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं. सो इट इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू, कि ये लाइक एक्टिविटी है बेटा जो आप घर में भी कर सकते हो, कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं. तो इसके लिए आप क्या करोगे, टेक अ पोटैटो, चपाती और स्लाइस ऑफ ब्रेड. इन तीनों में से आप कुछ भी एक चीज़ ले सकते हो, या तो पोटैटो ले लीजिए या फिर आप चपाती रोटी ले लीजिए
या फिर आप ब्रेड की एक स्लाइस ले लीजिए। क्रश इट, आप इसको अच्छे से क्रश कर दीजिए एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, और इसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिए। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, अब आप क्या देखोगे, इफ़ इट चेंज इट कलर इनटू ब्लू ब्लैक, अगर उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन इट। ओके, so next topic is protein. What is protein? Protein are needed for growth and repair of our body. जो प्रोटीन होता है वो उसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, और रिपेयर मीन्स कि कई बार आप जब बीमार हो जाते हो तो आपको आपकी बीमारी से बाहर लाने के लिए आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई हीलिंग जो पावर होती है, हीलिंग कैपेसिटी को ये फिलअप करता है, ठीक है। लाइक एंड वी कैन से फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, और जिस किसी खाने में क्या होगा, प्रोटीन्स होंगे, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, उसको बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं इसके पल्सेस, बीन, नट्स, मिल्क, चीज़, एग्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ द एक्टिविटी फॉर यू, टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे करें कि हमने जो खाना खाया, जो हमने पल्सेस, बीन, नट्स, मिल्क, चीज़, एग्स एक्सेट्रा लिए हैं, इनमें प्रोटीन है भी या नहीं, तो अब उसका हमने टेस्ट करना है। इट इज़ अनदर एक्टिविटी फॉर यू। ओके, अब हमने इसमें करना क्या है एक्चुअली में, टेक सम फूड आइटम एंड क्रश इट और ग्राइंड। ये कहते हैं कोई सी भी आप फूड आइटम ले लीजिए, उसको क्रश कर दीजिए या फिर आप उसको ग्राइंड कर लीजिए जार में। पुट स्मॉल क्वांटिटी इन टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब होती है उसमें उसकी हल्की सी क्वांटिटी डाल दीजिए और उसमें 5 ml वाटर ऐड कर दीजिए। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की भी आप कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए और 10 ड्रॉप उसमें कास्टिक सोडा की भी डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से आप शेक वेल कर लीजिए। ओके, जब आप उसे शेक वेल करेंगे, व्हाट यू ऑब्जर्व ऑन दैट टाइम, तो आप देखोगे आफ्टर सम टाइम वॉयलेट कलर अपीयर्स विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कि जो उस खाने का कलर है जो आपने पहले डाला था, जब आपने इसको शेक किया तो जो उस खाने का कलर है वो टोटली चेंज हो गया वॉयलेट कलर में, और अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है दैट इट प्रूव्स कि आपके खाने में प्रोटीन है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फैट्स। फैट्स, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। अब जो फैट है वो भी क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट इट गिव मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, बल्कि ये जो कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो ना उससे ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। बट इसमें यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने सेम अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट लिया और सेम अमाउंट का फैट लिया तो उस सेम अमाउंट में आपको एक ही टाइम पर फैट में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी। क्लियर? इसके एग्जांपल्स क्या हैं, घी, इसके एग्जांपल हैं घी, बटर, ऑयल, नट्स, मिल्क प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अब आप अपने खाने में फैट का टेस्ट कैसे करोगे? ओके, इट इज़ अनदर वन एक्टिविटी फॉर यू। अब देखो बेटा, इसी में आपके पास 3 एक्टिविटीज़ आ गई हैं। ओके, तो आप घर पे इस एक्टिविटी को कर भी सकते हो। इट इज़ टू ईजी। टेस्ट फॉर फैट, टेक फूड सैंपल। आप एक फूड सैंपल ले लीजिए, रैप इनटू अ पेपर एंड प्रेस इट। आप इसको एक पेपर पर रख दीजिए। ओके, आपने एक फूड सैंपल लिया और उसको पेपर पर, जो रैपिंग पेपर होता है ना बेटा, उसमें आपने इसको रखना है और प्रेस करना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्रेस करोगे तो वो पेपर नहीं फटना चाहिए। नाउ होल्ड द पेपर
अगेंस्ट लाइट। अब इस पेपर को जिसे आपने जिसमें फूड सैंपल रखा था, इसे अब लाइट में लेकर जाइए। इफ़ यू सी एन ऑयल पैच ऑन द पेपर, अगर आपको यहाँ पर ऑयल का कोई पैच पेपर पर नज़र आता है, इट शोज़ दैट फूड आइटम कंटेन्स फैट। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने फूड आइटम लिया है इट्स कंटेन टू मच फैट। ओके, तो आपने इसको भी टेस्ट कर लिया और अगर उसमें आपको ऑयल पैच नज़र आता है इट मीन्स इट कंटेन फैट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन्स। अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, proteins and fat, our body also requires another kind of component called vitamins for its proper functioning and good health. Okay, जो ये कहते हैं कि it means कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन लिया, इसके अलावा भी हमारे शरीर को कुछ विटामिन्स की ज़रूरत होती है जिससे हमारा जो शरीर है वो प्रॉपर फंक्शन मीन्स कि जिससे वो प्रॉपर तरीके से काम को करता रहता है और एक अच्छी हेल्थ हमारी बनी रहती है। विटामिन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी। जो विटामिन्स होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट मैनी डिजीज़ेस, बहुत सारे बीमारियों से लड़ने के लिए हमें बचाती है। ओके, देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स। यहाँ पर अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई और के एक्सेट्रा। ओके, नाउ देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ विटामिन बी। यहाँ पर जो बी विटामिन होता है इट इज़ कॉल्ड अ बी कॉम्प्लेक्स, और इसमें क्या क्या ऐड होता है, इसमें B1, B2, B6 एंड B12 विटामिन्स ऐड होते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स हैज़ डिफरेंट वाइटल फंक्शंस। जो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स होते हैं उनके क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं अलग अलग फंक्शन, अभी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे लाइक विटामिन ए है, ठीक है, विटामिन ए क्या कर रहा है, कीप्स स्किन एंड आइज़ हेल्थी, ये हमारे स्किन को और हमारी आँखों को सुरक्षित रखता है। विटामिन बी क्या करता है, जो विटामिन बी है हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, ये हमारे नर्व्स और मसल्स को अच्छे से काम करने में मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखता है और जो इंजरीज़ हो जाती हैं कई बार हील्स करता है इंजरीज़ को एंड कीप ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स को सुरक्षित बनाए रखता है। विटामिन डी क्या काम करता है, विटामिन डी मेक बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमारे जो बोन्स होते हैं और हमारे जो टीथ होते हैं उन्हें ये स्ट्रॉन्ग करता है। क्लियर? ओके, अब जो विटामिन ए है ये किस किस में मिलता है आपको, पपाया में, मिल्क में, मैंगो एंड कैरेट। और विटामिन बी किस में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, एग में, मिल्क में एक्सेट्रा। विटामिन सी किस में मिलता है, विटामिन सी जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना बेटा, दैट कंटेन्स विटामिन सी। क्लियर? लाइक ऑरेंज, टमाटो, आंवला, लेमन एक्सेट्रा। विटामिन डी किस किस में होता है, मिल्क, बटर, एग, फिश एक्सेट्रा। क्लियर? देन द नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। Our next topic is minerals. अब मिनरल क्या करते हैं, our body also requires some element like iron, calcium, potassium, sodium, magnesium, iodine etc. हमारी बॉडी को इन सभी चीज़ की भी तो बहुत ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ, जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छे से बनी रहे और जो हमारे अंदरूनी काम है जो हमारी बॉडी कर रही है वो भी लगातार बना रहे। These are contained in different food in form of their salts, और ये अलग अलग खानों में उनके सॉल्ट के फॉर्म में होता है। क्लियर? स्मॉल क्वांटिटी नीडेड। अब
मिनरल्स की हमें छोटी सी क्वांटिटी चाहिए, बट ये छोटी सी क्वांटिटी भी हमारे लिए बहुत एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रफेज। व्हाट इज़ रफेज? रफेज इज़ हेल्प इन डाइजेशन। ओके, और इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? इसके सोर्सेज हैं फ्रूट सैलेड एंड पील ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल। डाइजेशन मीन्स ये हमारे खाने को पचाने में सहायता करता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर। एज यू नो ऑल, वाटर के बारे में तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ये हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड, और हमारे खाने में से उन सभी न्यूट्रिएंट्स को लेने में ये मदद करता है। और वाटर की वजह से हमारा जो शरीर है वो ठंडा और हेल्दी भी रहता है। इसकी यानी कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में क्या लेंगे, वाटर लेंगे, कीप्स आवर स्किन स्मूथ, तो ये हमारी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग यानी कि चमकदार बनाती भी है। हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, और ये जो वाटर होता है हमारे शरीर से वेस्ट को स्वेट, पसीने के रूप में या फिर यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले बेटा एक बार हम फिर से इन 1 मिनट में हम फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ये क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम इम्यून के लिए और डिजीज़ को से हमें प्रोटेक्ट करता है। विटामिन डी हमारी बोन्स और टीथ की टेक केयर करता है। ई एंड के ऑल्सो इज़ एसेंशियल फॉर अस। फिर आ जाता है मिनरल एंड वाटर, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी सारी नीड्स पढ़ी। लास्ट इज़ डाइटरी फाइबर्स नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर भी हमने पढ़ा जिसको हमने रफेज के नाम से यहाँ पर जाना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? विच कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था बैलेंस डाइट क्या होती है। जब हम फूड कंपोनेंट्स को क्या कर रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, यानी कि सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। मीन्स उसमें हम कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं डेली, प्रोटीन भी ले रहे हैं, विटामिन्स भी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं, वाटर भी ले रहे हैं एंड फाइबर्स फूड भी ले रहे हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़। व्हाट इट इज़, क्या होता है डेफिशिएंसी डिजीज़? क्या होता है? डिजीज़ दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। ये ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां जो लंबे समय से हम किसी भी प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल या इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं लेते हैं, लंबे समय से अगर नहीं ले रहे हैं तो हमारे शरीर में उसकी कुछ कमी हो जाती है, ठीक है, और वही क्या कहलाती है? डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि वही एक कारण बनती है हमारे शरीर में डेफिशिएंसी यानी कि कमी का, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। ओके, अब आपने माल न्यूट्रिशन भी सुना होगा, ये माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है। अब माल न्यूट्रिशन क्या होता है? इट मीन्स न्यूट्रिशन का प्रॉपर अमाउंट में ना मिलना। ओके, माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब हमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। क्लियर? नाउ देयर इज़ सम टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ के कुछ टाइप भी होते हैं, वो क्या हैं? नंबर 1 इज़ प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी क्या होती है? जब हम प्रोटीन कम लेते हैं तो उसकी वजह से जो हमें डेफिशिएंसी कमी हो जाती है। क्लियर?
स्टंट ग्रोथ हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ फेस, हमारे जो फेस है उसमें स्वेलिंग होने लग जाती है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हमारे बालों का रंग बदलना, स्किन डिजीज़ या फिर हमें कई तरह की स्किन डिजीज़ हो जाती हैं या डायरिया हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ सेकेंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। जब हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डेफिशिएंसी इन दोनों की कमी से क्या होगा कि अगर हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं मिल रहे हैं सही तरीके से, तो हमारी जो ग्रोथ है, ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, जो हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो विकास है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड एंड लास्ट इज़ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी। अब अगर हमें वाइटामिन्स नहीं मिल रहे और मिनरल्स नहीं मिल रहे तो क्या होगा कि लॉस ऑफ विज़न, जो हमारी आँखें हैं, हमारा जो देख पाना, ठीक है, देख पाना है वो थोड़ा कम हो जाएगा, विज़न हमारी कमज़ोर हो जाएगी, बेरी नाम का रोग हमें हो सकता है, स्कर्वी, हमें स्कर्वी नाम का एक डिजीज़ हो सकता है। स्कर्वी क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं उसके, ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जब आपकी जो गम्स है ना उसमें से ब्लीड होने लग जाएगा। ओके, और आपको अगर स्कर्वी एक डिसऑर्डर आप चाहते हो आपके शरीर में ना हो, तो इसके लिए सोर्स ऑफ आइटम क्या होते हैं, सोर्स ऑफ फूड क्या होगा आपका, सिट्रस फूड, आंवला, टमाटो, ऑरेंज एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज़ रिकेट्स। रिकेट्स इज़ बोन बिकम सॉफ्ट, इसमें जो बोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, कमज़ोर भी हो जाती हैं, या फिर जो बोन है उनका वो बेंड हो जाती हैं, यानी कि थोड़ी सी घुमावदार हो जाती हैं इसमें। ओके, टूथ डीके, अगर आप विटामिन और मिनरल्स को प्रॉपरली नहीं लेते तो आपको टूथ डीके भी हो जाते हैं। टूथ डीके मतलब जो दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको हो जाती हैं। I think now your chapter is completed, your second chapter is completed. Okay, और I hope कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you.